अच्छा भाई, अब जो हो गया वो तो हो गया। जो फैक्ट है वो आपके सामने है। अब करना क्या है? जो कैंसिल कर दिया अरबईन को, अरबईन के ट्रेवल को, अब प्लान क्या बनाना है, अब करना क्या है? इसके लिए मैं आपको एज अ ट्रेवल कंसल्टेंट एक मशवरा दे सकता हूँ और सारे ऑप्शंस आपके सामने रख सकता हूँ। आपसे मुराद सालार हजरात या आप खुद ज़ायरीन, क्योंकि अरबईन पे मौला के पास जाने की तो आरजू है उनकी ज़ियारत की। अस्सलाम वालेकुम दोस्ताने अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। कितना नुकसान हुआ है ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया। मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि भाई वहाँ पे इराक के अंदर होटल्स, ईरान के अंदर अरेंजमेंट, फूड की अरेंजमेंट, जिसकी बुकिंग के पैसे सबको दिए गए थे। कुछ लोगों ने 100% पैसे दे दिए थे। कहाँ कहाँ आप काफिला सालारों को कहेंगे कि आप हमारे पैसे वापस मांगते फिरें? कैसे आप लोगों के पैसे वापस मिलेंगे? ये भी याद रहे कि कल मुझे बताया कि तकरीबन कई हफ्तों से, जब से ये ईरान की जंग खत्म हुई है, जो इमिग्रेशन वाले हैं वो बॉर्डर्स से लोगों को रोक के रखे हैं। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास ये अकामत थी ईरान की, जबकि ईरानी अथॉरिटीज आने दे रही थी। अब अल्लाह जाने इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या है, ये मुझे नहीं पता, मगर बहुत सारे मामला तय हो रहे थे। अब बात यह है कि PIA ने जो स्पेशल फ्लाइट की है, ये बहुत ही बड़ा एहसान किया है। और मेरा ये ख्याल है कि तमाम न्यूज़ चैनल्स को भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो हर आदमी पहली न्यूज़ ये दे रहा है कि भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, PIA ने खुसूसी परवाजें शुरू कर दी हैं। वाह वाह भाई, बस मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इतना मजेदार लॉलीपॉप जो कि शायद अंदर से जो है उसमें कीड़े लगे हुए हैं। 675 इस वक्त। चलें इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं और मजीद इसी से फिर आगे बात बढ़ेगी तो मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब देर इज नो यूज टू बीट अराउंड द बुश। अब ढंडोरा पीटने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हमें देखना है कि आगे क्या करना है जिससे आपका कोई फायदा हो जाए, जिसकी वजह से अब आप किसी ना किसी तरह अरबईन पे जितने सारे लोग हो सकें वो जा सकें। देखें, कल से जो है ना, ये मैं आई एम बेटर देन मैनी पीपल के ये मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है ये रूबिक्स, मगर कल से ये जो सिचुएशन चल रही है ना वो इस रूबिक्स से ज्यादा गंभीर है। अब करना क्या है? कल से हम लोग सोग मना रहे थे, जो हो गया वो हो गया। मुझे नहीं उम्मीद, सबसे पहले दो चीजें, एक टाइम हाथ से जा रहा है, सफर टाइम मांगता है, और टाइम ऑलरेडी 2 दिन वेस्ट होने के बाद ये न्यूज आई और अब मजीद दिन वेस्ट हो रहे हैं। हमें अपना देखना है कि ज़ियारत किस तरह से होंगी। बहुत सारे मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा था, सॉरी मैं रिप्लाई किसी को नहीं कर पाया, इसलिए इज्तिमाई तौर पर मेरा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं फीडबैक जितना हो सका था दे रहा था। तो मैं लोगों से ये सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई देखें, ठीक किया जो भी किया गवर्नमेंट ने, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, ज़ायरीन की एक बस को भी कुछ हो जाए, और यहाँ पे हजारों, दसियों हजारों लोगों की बातें हो रही हैं, तो यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो ये सेफ्टी रीजंस की बिना पे कोई भी थ्रेट हो सकती हैं जो हमें नहीं पता। टिल हेयर सारी बातें ठीक है। बात ये है कि ये बात इस वक्त क्यों हुई जब सब कुछ रेडी था? जिन लोगों ने कमेंट किया है कि सही किया सेफ्टी के लिए, उनसे मेरा ये सवाल है कि ये जो सारे पैसे दिए गए हैं काफिला सालारों को, और काफिला सालारों ने जितनी बुकिंग कराई है, मुझे बस इतना बता दें, जो सेफ्टी है समझ सकते हैं, अरबईन नहीं हुआ दिल पे पत्थर रख लेंगे, मगर जो लोग अपने कर्जे लेके, सामान बेच के, इंटीरियर से, इतने सारे लोग हैं, इनके पैसों का तो बता दें कि क्या होगा। ये पैसे कौन वापस करेगा? ये भी तो कोई प्लान पेश करें। ये स्पेशल फ्लाइट तो आपने दे दिए उतने ही पैसों की जितने की नॉर्मल फ्लाइट आ जाती है तकरीबन, मगर ये जो पैसे हैं ये कहां से रिकवर होंगे? इतना बता देना। अगर ये फार्मूला अगर आप लोग सॉल्व कर दें, जो कि इस रिडल से भी ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत सारे ज़ायरीन को कुछ ना कुछ तो सुकून आएगा, क्योंकि बात पैसों की भी है। तो जो लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न है, बराए करम मुझे ये साथ में लाइन जरूर डालिएगा नीचे कि ये पैसों का क्या होगा, ये बुकिंग्स का क्या होगा, एंड टाइम पे जो हर आदमी ने हजारों लाखों रुपए दिए हैं ये कैसे वापस आएंगे? आप इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ये सोच के ही शर्मिंदगी हो जाती है कि ईरान एक तरफ क्या कर रहा है। ईरान ने आप लोगों के लिए, आप पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री कर दिया, आपके रूट्स तय किए, आपको अपनी बसें लाने की इजाजत दी, इंश्योरेंस आधी कर दी, पेट्रोल आपको 8 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर दिया। ये सब ईरान ने किया आप लोगों के लिए उस वक्त जब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत थी। जंग के खतरात अभी भी हैं, जंग खत्म नहीं हुई। इराक ने क्या किया? इराक तो पूरी दुनिया के लिए कर रहा है, आप लोगों को शायद पता होगा, मगर लोग इस बात से लाइल्म भी होंगे कि ये जहेज पहले, बेटियों का जो जहेज होता है शादी से पहले ज़ायरीन की खिदमत में देते हैं, उसके बाद यूज करते हैं।
करते हैं, और हमने अभी तक क्या किया। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने क्या किया, बात कर रहे थे फ्लाइट्स की, इतनी तो फ्लाइट्स भी नहीं है। बहरहाल स्पेशल फ्लाइट शुरू की है 675, 4 फ्लाइट्स दी हैं 8 अगस्त से 11 अगस्त तक के लिए। अगर 200 भी लगा लें, चले ठुस ठुसा के 250 लोग भी पर फ्लाइट लगा लें तो 1000 लोग बनते हैं। जहाँ पे 30-40 हजार की बात हो रही है, 1000 लोगों को अकोमोडेट किया है 675 लोग में। अच्छा चले कर करा के $675 का इंतजाम भी कर दें पाकिस्तान से नजफ की फ्लाइट से, कितने लोग कर सकेंगे? 1000 लोग तो चले जाएंगे, चले बाकी 30-40 हजार का क्या होगा? और रिटर्न ये कर रहे हैं 23 अगस्त का। इससे क्या हल हो गया सारा कुछ? ना आपने पैसे कम किए, पैसे कम करने की भी फरमाइश हो रही है, तो सही हो रही है फरमाइश। मजा उस वक्त आता है कि आप 15-15 हजार, 20-20 हजार की कोई स्पेशल फ्लाइट पहले भी हो चुकी है। बाय द वे ईरान ने की थी स्पेशल फ्लाइट, ताबान एयर वालों ने, जब पिछले साल जब एक पहला अटैक हुआ था ईरान पे, तो पाकिस्तानियों को बाहर करने के लिए। यहाँ $675 पता है कितने लाख होते हैं? बड़ा एहसान कर दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपना धंधा माशाल्लाह से चमका लिया इस चीज की आड़ में। आई डोंट नो, इट्स अ बिगर पार्ट ऑफ अ प्लान, बट सस्ती तरीन फ्लाइट्स नहीं दी। अगर आप नॉर्मल फ्लाइट ईरान की बात करें तो ताबान एयर जो है ना, वो $300 के अंदर रिटर्न देती है, ज्यादा से ज्यादा 350, 350 तक भी देखा है। ताबान एयर है, महान एयर चली है और ईरान एयर चलती है। तो ये इनके फेयर चेक करें और जरा स्पेशल फ्लाइट चेक कर लें PIA की, जो माशाल्लाह से बड़ा एहसान हम लोगों के ऊपर कर दिया है। सारी न्यूज़ चैनल इस वक्त यही खबरें दे रहे हैं कि बस खुसूसी परवाजें शुरू करने का ऐलान है। बड़ा रिलीफ दे दिया, 1000 लोगों को रिलीफ दे दिया 4 फ्लाइट से। अल्लाह करे ये लोग कुछ बेहतर कर सके, हमारी दुआएं हैं। बहरहाल आप लोग इस वक्त, मेरा मशवरा ये है ब्रादराना अपनी कैपेसिटी में, कि आप लोग इस वक्त सब्र से काम लें। सब्र से मुराद ये है कि कोई भी आपको अब ये कहे, क्योंकि ऐसे लोग भी अपना धंधा चमकाएंगे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। लैंड बॉर्डर का तो अब अल्लाह हाफिज, यानी ज़मीनी रास्ते से आप फातिहा पढ़ लें, इस वक्त कुछ नहीं होने वाला। अब जो होने वाला है, सोल्यूशन 2 हैं। एक तो कोई अगर अथॉरिटीज़ या लोग ईरान से बात करें, ईरान ने जितना किया ईरान ये भी कर सकता है कि आप ईरान की परवाज़ या पाकिस्तान की परवाज़ से ईरान आएँ, तेहरान, मशहद, और उसके बाद बाय रोड चले जाएँ इराक, क्योंकि ईरान से भी लोग बाय रोड जा रहे हैं, आप लोग भी चले जाएँ। अब ये ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, के अंदर थोड़ी सी ज्यादा ही प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वीजा प्रोसेसिंग तो हुई गई है लोगों की, उसमें ईरानियन अथॉरिटी से बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी। बहरहाल प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी कि ईरान ने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट इस वक्त यूज की हुई है, क्योंकि ईरानी भी सारे अरबईन पे जाते हैं और जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, मुझे भी परमिट स्पेशल मिला है एज अ पाकिस्तानी, और बहुत सारे अकामत होल्डर पाकिस्तानियों को भी अलाउ किया हुआ इन लोगों ने। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इनकी सारी बुक हुई हुई है। ट्रांसपोर्टेशन ईरान की मिलनी इम्पॉसिबल है। 30,000 क्या, आप 1000 पाकिस्तानी भी आ जाएं ईरान, और ईरान से तो नजफ या करबला जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये इशू आ जाएगा जी। तो ईरान का तो चैप्टर मुझे क्लोज लग रहा है। अब सेकंड ऑप्शन जरा सा प्रैक्टिकल लग रहा है कि आप लोग डायरेक्टली बाय एयर जाएं, चाहे PIA की परवाज लें, चाहे फ्लाई दुबई लें, कोई भी परवाज लें, किसी तरह से आप चले जाएं नजफ या जो भी एयरपोर्ट बगदाद का अवेलेबल हो, जो भी फ्लाइट अवेलेबल हो। काफिला सालारों को चाहिए कि जो पैसे दिए हैं उनको किसी तरह से एडजस्ट करके किसी तरह फ्लाइट ले लें। उसके बाद तमाम चीजें आप लोगों के लिए फ्री हैं, कंफर्टेबल नहीं है मगर फ्री हैं, काम चल जाएगा। खास तौर पे जो लोग बहुत मजबूर हैं वो ये एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखें, जो काफिला सालार आपको पैकेज देते हैं उसमें होटल देते हैं, मगर अरबईन में मैं आपको आज से आने वाली तमाम वीडियोस में ये मैं आपको वादा करता हूँ, ये सारी बातें बताऊंगा जो मैं खुद फ्री में जाता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट के पैसे देता हूँ ईरान से, मगर इवन इराक पहुंच के भी मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। आपके मौके पे पूरे करबला में आपका खाना है, पूरे करबला में कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। करबला पहुंच के, नजफ से करबला में सब फ्री है। करबला पहुंच के भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप फ्री चीजें बुक करवा सकते हैं। मतलब ये काफिला सालारों के लिए मैं बता रहा हूँ बात, कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इराक अरबईन में तकरीबन फ्री होता है एंड तक। तो आपका ये फ्री लाइन तो निकालें आप, कम से कम आप किसी तरह फ्लाइट ले लें और बाकी सारी चीजें फ्री हैं। किस तरह फ्री है मैं आपको बताऊंगा। मौके सारे फ्री हैं, ठीक है, जाहिर है वो होटल्स नहीं है मगर मौके में वहाँ पे रहने, कपड़े धोने, नहाने, बाथरूम, सारी फैसिलिटीज होती हैं। आप तो ये सोल्यूशन सबसे अच्छा है कि किसी तरह आप मैनेज कर लें फ्लाइट इराक तक की। काफिला सालारों के लिए है, आप लोग खुद से तो नहीं कर सकते अपनी कैपेसिटी में, टाइम नहीं रहा है। किस तरह होगा ये सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ बताऊंगा। आपको कौन सी एप्लीकेशन देखनी है, आपको किस तरह होटल फ्री में बुक करवाने हैं, ये सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। कि हिम्मत नहीं हारनी, आखिर वक्त तक इरादा रखना है, बाकी बुलाना ना बुलाना ये मौला के हाथ में। अपनी तरफ से ये दिल रखें कि मुझे जाना है, मौला बुलाएंगे।
जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे टाइम पे भी गया हूँ जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और ऐसे ऐसे मौज़ाती तौर पे गया हूँ कि मैं आप लोगों को अभी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। गम को अपनी दुआओं में तब्दील कर दें, ज़ियारत आशूरा पढ़ें। मैंने पहली बार ज़ियारत आशूरा पढ़ी थी, अभी 40 दिन तक पढ़ने का इरादा था, कसद किया था, और 40 दिन पूरे नहीं हुए थे और मैं करबला में बैठा हुआ था। नमाज 5 वक्त की पढ़ें, इमाम ज़माना से हमेशा तवस्सुल करें। इंशाअल्लाह ताला आप करबला में होंगे अगर बुलावा हुआ, नहीं तो हिम्मत नहीं हारनी, सारी ज़ियारतें इंशाअल्लाह ताला मैं लाइव करवाऊंगा। बाकी जो मेरे बस में होगा मैं इंशाअल्लाह ताला करूँगा। कि फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।